मैं परमान राजवाड़े हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभी विकासखंड उदयपुर क्षेत्र के यहां पर कह सकते हैं ये परसा केते परसा है, वहां पर एक किसान भाई यहां मैं आया हूं। यहां पर शुरुआती है, यहां पर स्टार्टअप किए हैं और सब्जी बाड़ी जो है सब्जी को लेकर, और कोई भी एग्रीकल्चर में जा कर के बहुत अच्छा मेहनत करके, और आज के डेट में सब्जी हर किसी को चाहिए। और इसी तरीके का एक युवा हमारे साथी हैं और कह सकते हैं लगाए हुए हैं, अभी स्टार्टअप है उनका और शुरुआती हैं, क्या रिजल्ट है और कभी सीखते हुए। और खेती बाड़ी हमारे भारत देश का है, तो मैं आया खुद घूमने के लिए, देखकर बहुत अच्छा लगा। और भविष्य में अगर कोई भी किसान भाई अगर चाहें खेती बाड़ी अगर करके तो बहुत आगे जा सकते हैं हर क्षेत्र में स्टार्टअप करके। तो मैं सीधा उन्हीं का आवाज़ में हम सुनते हैं और देखते हैं पूरा दृश्य क्या है। तो मेरा यूट्यूब है परमान राजवाड़े, लाइक और सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पे भी जाइएगा और सब कुछ उसमें आप देखिए। क्या आपको फीडबैक रहे कमेंट करके बताइएगा। तो आगे का मैं पूरा जो बाड़ी में लौकी लगा है, टमाटर, सब्जी ये सब लगा हुआ है और 3.5 एकड़ जो ज़मीन है उनसे लगा हुआ है। कोशिश है अभी, अब कहते हैं कि कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर आके चरणों में मिलेगा, ऐसा सोच के साथ। और खूब फलिए फूलिए। तो आगे मैं क्या क्या लगा है उसको मैं बता रहा हूँ, तो आप बने रहिएगा। हम लोग जनपद पंचायत उदयपुर के क्षेत्र के परसा के एक एसी पारा में हैं और यहाँ पर 3.5 एकड़ के आसपास में खीरा, लौकी, टमाटर लगा हुआ है और किसान भाई हैं। इनके यहाँ सिलफिली से आए हुए हमारे साथी युवा साथी जुड़े हुए हैं जो कि स्टार्टअप किए हैं खेती बाड़ी के लेकर। तो आप इस तरफ रुझान कैसे लगा कि ये खेती बाड़ी करना है, क्या देख करके आए, मतलब इस स्टार्टअप किए हैं बताइए। सबसे पहले तो कि पहले से ही हम लोग का ये ज़मीन था जी, तो मैं ये सोचा कि खेती बाड़ी में थोड़ा ज़्यादा संतुष्टि है, इसलिए खेती बाड़ी में आने के लिए सोचा। जी जी जी। तो अभी क्या क्या लगाए हैं सर? अभी तो लौकी है, टमाटर है और खीरा है। अच्छा, तो शुरुआती में आप सोचे, इसके बाद कहीं सीखने के लिए भी गए रहे होंगे, यूट्यूब में भी देखे होंगे, बहुत सारा रहता है कि लगाना कैसे है, प्रक्रिया है ना। यूट्यूब में देखा और फिर और बहुत से किसानों के पास जा कर के मिला जी, तो इसके बाद फिर यहाँ शुरू किया। अगर वैज्ञानिक तरीका से, तकनीकी से, वैज्ञानिक तरीका से अगर किया जाए समझ करके और लगाते हुए,
खेती करते हुए अगर लगाया जाए तो बहुत सारा मतलब आर्थिक रूप से मजबूती हो सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, इसके बाद आपको मन से सुकून मिलेगा, प्लस दूसरे को सहायता कर सकते हैं खेती बाड़ी करके। अब आज हमारा कृषि प्रधान देश है, खासकर सरगुजा में जिसके पास खेती बाड़ी थोड़ा बहुत भी रहता है तो आप कर सकते हैं। अब बहुत अच्छा स्टार्टअप है और निश्चित तौर से खेती बाड़ी करके बहुत पैसा भी है। अगर आपका अभी देखिए टमाटर 100 रुपये 120 रुपये भी है, अगर आपके किस्मत और लक और संयोग से अगर मिल गए तो पैसा एकदम बहुत अच्छा आता है, सुकून भी मिलता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ। आज के युवा साथी सोचते हैं कि भाई खाली नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन शासन भी कितना दे। आप अगर आपको रुझान है, इंटरेस्टिंग है खेती बाड़ी थोड़ा बहुत भी, तो लगा करके आप अर्निंग कर सकते हैं और बहुत दूसरे को भी सिखा सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छा सोचे हैं। आगे भविष्य में क्या क्या सब्जी लगाने का सोच है सर? आगे तो शिमला मिर्च, हाँ, भाटा, हाँ और टमाटर तो रहेगा ही, जी जी बाकी तरबूज भी रहेगा जी गर्मी का मौसम में। जी जी। ऐसे जब जो सीजन में जो खेती होता है वो आगे मैं सोचा हूँ लगाने का। 2021-22 में आप लगाए थे शुरुआती में, तो बहुत कुछ जैसे लगाने के साथ कभी सीख मिलता है, कभी गड़बड़ा जाता है कि ये गलती हम लोग कर गए, तो कुछ बेनिफिट मिला या जो आप मूलधन लगाए तो आ पाया या नहीं आ पाया, या क्या रहा है बताइए शुरू में? कुछ बेनिफिट हुआ और फिर नुकसान भी हुआ जी लेकिन उससे सीखने को मिला, जी जी ताकि इसके बाद फिर वो उस सीख से मैं ये समझ सका कि अब आगे जो है वो गलती नहीं करना है। जी। तो वो गलती से भी सीखने को मिला और कुछ बेनिफिट भी हुआ, हालांकि घाटा भी नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप जब अपने बाड़ी में जहाँ सब्जी लगा हुआ है वहाँ जब आते हैं और देखते हैं चारों तरफ से हरा भरा लगता है, तो मन में कैसे अनुभूति होता है? खुशी होता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग किए नहीं थे, जी। तो ये पहली बार आपका फैमिली में कोई नहीं किए थे आज इतना स्टार्टअप इतना रूप में, है ना? हाँ, पहले हम लोग वो परंपरागत तरीके से करते थे खेती जी। लेकिन अब ये नए टेक्निक से है। हाँ, तो इसमें क्या है कि नया विधि नया प्रोसेस लगता है, इसकी वजह से क्या है कि हाँ थोड़ा सीखना पड़ता है। अच्छा, भविष्य में अब इस क्षेत्र में और भी समझते हुए यूट्यूब से आप देखकर सीख सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस जैसे खेती बाड़ी पहले के उनसे भी जाके सीख सकते हैं और इस तरीके का बड़ा रूप में करते हैं, बृहद रूप में। हाँ। तो अर्निंग आप सोच भी नहीं सकते हैं, इस तरीके से आएगा। लोग आपको खुद प्रमोट करेंगे, वो आएंगे और आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब ही होता है कि आप जो क्षेत्र में आपको इंटरेस्टिंग है वो क्षेत्र में स्टार्टअप करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छा चीज़ किए हैं, पहल है ना? तो जाते जाते और युवा साथी कोई और लगाना चाहते हैं, कोई सोच रहे हैं कि वो भी यार लगाते, हम भी कुछ सोचें विचारें, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार सीख लें, इसके बाद ही लगाएं, क्योंकि इसमें क्या है कि शुरुआत में घाटा होता है और घाटे की वजह से क्या है कि थोड़ा ट्रेनिंग ले लें, तो किसी और किसान के टच में रहें जी, तो फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, हमारे शुभकामनाएं हैं कि इसी तरीके से फलते फूलते रहिए और भी सीख करके वैज्ञानिक तकनीक के इस्तेमाल करते हुए जो छिड़काव करते हैं वो विधिवत आप काम कीजिए, तो निश्चित तौर से पैदावार का उपजाऊ आप कर सकते हैं और बहुत ही आगे जा सकते हैं। आने वाला समय में 2 साल 4 साल 5 साल के बाद बहुत आगे जा सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में खेती कर करके सीख करके आगे बढ़िए और दूसरे को भी सिखाइए। तब तक के लिए बने रहिए और खेती करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आएंगे, क्या सब्जी लगाए हैं। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए, खूब सब्जी बाजी कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।